फ्रेंड, नीतीश चौहान मैथ स्पेशल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम सीआई चक्रवर्ती ब्याज बिना फॉर्मूला के शॉर्ट ट्रिक। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए। यदि आज का टॉपिक है चक्रवर्ती मतलब सीआई, जिसको हम बिना फॉर्मूला को आपको आज सवाल हल करके बताते हैं। सबसे पहले इसके फॉर्मूला मतलब इसको हम जैसे कि सीआई फॉर 1 ईयर्स, 1 साल का ब्याज मतलब जो होता है ब्याज वो इंटरेस्ट ये क्या होता है ए होता है, पहले का ब्याज ए होता है। और सीआई फॉर 2nd ईयर मतलब कि दूसरा साल का जो ब्याज होता है वो ए पहले साल का हो गया और जो बी होता है वो दूसरे साल का होता है ए प्लस, दोनों जुड़कर 2 साल का ब्याज हो जाता है, ये भी इसमें जुड़ जाता है। तो टोटल जो 1 वर्ष और 2 वर्ष का ब्याज होता है 2a प्लस बी, ये 2 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है। और क्या बोलता है सीआई फॉर 3 डे ईयर्स बराबर क्या बोलते हैं a प्लस 2b प्लस c, ये किसका हो गया है, ये 3 वर्ष का हो गया। और पुराने जो 2 वर्ष का ब्याज कितना था 2a प्लस 3, तो टोटल क्या हो गया 3a प्लस 3b प्लस c, ये हो गया 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है। सीआई फॉर 1m/n ईयर्स मतलब कि कोई 1.5 वर्ष 1.5 होता है, 5/9 होता है, उसके लिए पहले तो फर्स्ट का हो गया 1.5 के लिए फर्स्ट का ब्याज हो गया, फिर सेकंड का हो जाएगा जो ब्याज रहता है उसमें से जो आधे वर्ष का रहता है वो दोनों को ब्याज का जो आया है उसका m/n हो जाता है। इसका सॉल्व करके हम बताएंगे कि इसको किस तरह सवाल हम हल कर सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि इनका मतलब ये होता है यदि जैसे सीआई फॉर 2 वर्ष के लिए, अभी 1 वर्ष के लिए क्या था 2 वर्ष के लिए मतलब 2.5 वर्ष कह सकते हो, 2 वर्ष और से थोड़ा ज़्यादा m/n ईयर्स, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस a प्लस 2b प्लस c m/n, मतलब इसका ये सूत्र है कि ये 2 वर्ष में अपन ने क्या बोला था 2a, ये 2 वर्ष पहले तो लिख लो 2 वर्ष का क्या है 2a प्लस b, फिर आधे वर्ष का क्या बोलेंगे, आधे वर्ष मतलब 3 में गिनती आ गया, जो 3 वर्ष का ब्याज है उसमें कम है मतलब a प्लस 2b प्लस c, उसमें से m/n जो पहले का है तो m/n। तो सीआई फॉर 2nd ईयर a प्लस 2b प्लस c, ठीक है, ये कितना 3 इयर्स का है, जो तीसरे ईयर्स का जो दिया था, और जो 3 इयर्स का टोटल जो ब्याज होता है वो क्या होता है 3a प्लस 3b प्लस c, है ना, जो तो तीसरे साल में जो ब्याज मिला था उसका मान है, और टोटल जो 1 से 3 तक का ब्याज है वो है ये 3a प्लस 3b प्लस c। जैसे कि डिफरेंट पूछता है कि सीआई माइनस एसआई 2 वर्ष का ब्याज का डिफरेंट कितना है तो बी है। ठीक है, बी याद रखो। सीआई माइनस एसआई 3 वर्ष का तो क्या हो जाएगा 3b प्लस c। ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम सोल्व करके बताएंगे कि ये डिफरेंट इतना कैसे आया। डिफरेंट कैसे आया कि इसका डिफरेंट चक्रवर्ती ब्याज टाइप 1 1 वर्ष और 1.5 वर्ष के ब्याज के लिए अपन ये फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं कि r% 5% दर है, t है 1 सही 2/5 वर्ष, मूलधन p 4,000 रुपये, तो मिश्रधन a तथा c चक्रवर्ती ब्याज CI ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्या r%, r कितना है 5%, मतलब 5% का मतलब 1/20। जैसे कि बताया कि 1.5 वर्ष के लिए हम क्या लगा सकते हैं कि a प्लस b और क्या बोला उसने 2/5, ठीक है 2/5 लगा सकते हैं। अब देखो ये तो अपना क्या कहते हैं इसका सूत्र। अब बोला 4,000 ये p 4,000 पहले 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए कहा 1/20, तो इसका 1/20 कितना होगा 1 वर्ष के लिए 20 दूनी 40 मतलब 200, मतलब इसका मान आ गया 200।
तो ए का मान ये है, तो ए भी एक, बी का मान ये भी 200, बी का मान। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इस पे ब्याज 200 पे, 200 पे कितना, 1/20 अगला ब्याज, तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 1/20 तो 10 आ गया। ये मतलब कि कितना, 200, 200 का कितना आ जाएगा, 1/20 मतलब 10 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 10। अब हल कीजिए, 10 का 10 लिख लीजिए, 200 प्लस ये ए का मान 200 और 10 कितना हो गया, 210/2/5, 5 से काटा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, कितना हो गया, ये हो गया 200, ये 4 दूनी 44 मतलब 84। तो आंसर आ गया 284। ये इसका टोटल ब्याज 1.5 वर्ष का। दूसरा क्वेश्चन इसका है, R% दर 16.2/3%, मूलधन P 3600 और समय T कितना, 1/1/3 वर्ष। तो चक्रवर्ती ब्याज CI और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिश्र धन और CI ज्ञात कीजिए। ये है CI है ना। तो 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए सूत्र वही लगाना है कि A प्लस B और था कितना अपना समय 1/3, तो 3600 ये मूलधन है का 1/6, तो कितना आ गया 600। तो इसका मान हो गया कितना 600, तो इसका मान भी हो गया 600। फिर 600 का 1/6 हो गया 100, इसका मान 100 हो गया। अब टोटल जोड़ दो, ये हो गया 600, ये हो गया 100, 600, 700, 700/1/3, टोटल आ गया 233.3, तो कितना हो गया 833.3। ये आ गया क्या तुम्हारा CI। उसने पूछा कि मिश्र धन क्या है, तो मिश्र धन क्या आएगा, सो मिश्र धन, तो ये और मूलधन जुड़ जाएगा, तो कितना मूलधन का 3600, 3600 प्लस 833.33, जो आ गया 4433 आंसर। 4433 आंसर आ गया। तीसरा 14/2/7 R%, समय T वर्ष 1/7 वर्ष, मूलधन P और 4900, चक्रवर्ती ब्याज CI और मिश्र धन A ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले वही करना है कि R% कितना है 14/2/7%, मतलब होता है 1/7 है। पता है कि ये 2 वर्ष के लिए 1.5 वर्ष के लिए है, तो 1.5 वर्ष का सूत्र है A कोष्टक में A प्लस B और इसे लिखते हैं 1/7। A का मान, अब यहाँ मूलधन दिया कितना 4900, कितना परसेंट है दर का 1/7, 700, तो इसका मान आ गया 700, इसका भी 700 और 700 का 1/7 बराबर हो गया 100, तो आ गया ये भी प्लस ये आ गया 100, यहाँ जोड़ो 700, तो ये हो गया 800, 1/7, तो 800 का 1/7 कितना होगा 114.2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 814.2, मतलब ये आ गया आपका CI। CI मतलब इंटरेस्ट ब्याज, ये तुम्हारा ब्याज आ गया। अब बोला मिश्र धन, मिश्र धन मतलब A, तो ब्याज के मूलधन कितना अपना 4900 और इंटरेस्ट आया 8114.2, तो टोटल
आंसर आया 5,714.2। टाइप है 2, मतलब चक्रवर्ती ब्याज का टाइप 2। देखो एसआई में क्या होता है, इंटरेस्ट मूलधन पर 1 वर्ष हो चाहे 2 वर्ष हो, ब्याज 1 वर्ष का इतना आएगा, उतने दूसरे वर्ष का भी उतना ही आएगा, दोनों को ब्याज जोड़ के 2 वर्ष का हो जाता है ना। ये होता है किसमें, एसआई में। सीआई में होता है कि सबसे पहले किसी मूलधन पर ब्याज दिया जाता है, तो ब्याज दिया था, उस ब्याज को जोड़कर जो अगले दूसरे वर्ष के लिए जाता है, दोनों का ब्याज जोड़कर दूसरे वर्ष के लिए जाता है, और दूसरे वर्ष पहले वर्ष दूसरे वर्ष को जोड़कर मूलधन में तीसरे वर्ष का ब्याज। इस तरह ये प्रक्रिया सीआई की चलती रहती है। जैसे कि सीआई का पहला है कितना, 1 + 2+, ये 2 वर्ष का हो गया ब्याज, सिंपल जैसा होता है 2 वर्ष का, है ना। फिर इसके बाद 2A हो गया, फिर इसके बाद दूसरे वर्ष का करेंगे तो 2A+ ये 2 वर्ष का आ गया, फिर अगले वर्ष में बी, और मतलब 2 वर्ष का आ गया 2A+ B। जैसे CI फॉर 2 years और SI फॉर 2 years 2A। ठीक है, ये इन दोनों का अंतर CI - SI, ये 2 वर्ष का अंतर कितना है, तो अंतर बताना दोनों का। तो अंतर साधारण ब्याज माइनस चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 2A+ B, ये काय का, चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज का क्या आया, 2A+ B, और साधारण ब्याज का मान है 2A, माइनस घटा दिया तो दोनों सौ का क्या है, तो टोटल बचे B, ये उसका डिफरेंट है, दोनों का अंतर। जैसे कि गिवन मूलधन दर समय डिफरेंट B, और ये CI डिफरेंट दर T गिवन बाय मूलधन ज्ञात करना, यहाँ डिफरेंट ज्ञात करना। जैसे कि अभी क्वेश्चन, जैसे कि पहला एक P मूलधन है 3600 रुपये, जिसका SI R जो कि दर है कितनी, 16 / 2/3, मतलब 1/6, समय 2 वर्ष के लिए, डिफरेंट B। ठीक है, तो जैसे कि 36 है, 36 का और 16 / 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो 36 1 वर्ष का हो गया 1/6, दूसरे वर्ष का मैंने बताया कि वही 1 भाग जाता तो 1/6, तो दोनों से काटे तो आंसर आ गया 100। ये आया उसका टोटल डिफरेंट का मतलब है कि जैसे कि सूत्र दिया था उसने क्या, कि 100, है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं अब, जैसे पहला क्वेश्चन, मूलधन कितना है 8000, टाइम 2 वर्ष, और R है 5%, डिफरेंट ज्ञात करना है ना। ये देखो मूलधन कितना दिया, पहले तो दर 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, समय है कितना 8000, डिफरेंट ज्ञात करना है ना। डिफरेंट 1/20, 2 वर्ष के लिए 2 बार, जितना वर्ष के लिए बोलेगा उतनी बार भाग दे देंगे। 1 से 2 से 2 कट गया, 4 तो नहीं 8, मतलब कितना आ गया, कट के 20 आ गया, है ना। तो इसका डिफरेंट कितना आया, 20 रुपये। एक इसी डिफरेंट इस टाइप का क्वेश्चन इसमें डिफरेंट दे देता है पहले, और पूछ लेता है कि R% 14 / 2/7 है, समय 2 वर्ष के लिए, तो क्या करना, R% बराबर होता है 14 / 2/7% बराबर 1/7। इस 100 डिफरेंट हो गया है, तो डिफरेंट से मूलधन में ज्ञात करना, मतलब अब क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना। अभी डिफरेंट कर रहे थे मूलधन, तो क्या करना है, जो नीचे वाली जो संख्या है 1/7, पहले अपन 1/7 से मूलधन में भाग दे रहे थे, डिफरेंट आ रहा था, तो ये 100 में जो नीचे वाली संख्या उसमें उसका गुणा करेंगे, 7 2 वर्ष के लिए तो 2 बार, 49, मतलब मूलधन क्या आया 49। इस प्रकार इसको हल करेंगे। डिफरेंट को उल्टा भी कर सकते हैं, अभी अपन मूलधन से डिफरेंट ज्ञात कर रहे थे, अब डिफरेंट से मूलधन ज्ञात करना। 16 / 2/3 बराबर R%, डिफरेंट 60 दिया है, समय T वर्ष 2 वर्ष के लिए, मूलधन ज्ञात करना है। तुमको पता है कि जो R है वो है 16 / 2/3%, मतलब है कितना 1/6%। ठीक है, डिफरेंट दिया अपन को कितना 60, तुमको बताया 2 वर्ष के लिए बोला है तो 1/6 2/6,
बराबर ज्ञात करना पी मूलधन। तो 6 से 36, 6 से 6 का 1 2 3, 6 की घात 3 मतलब 2, इसका क्यू होता है 216 और 1 0, मतलब पी का मान कितना आ गया, इतना। जैसे कि 9 से 1 कितना R%, पी मूलधन 24,200 रुपये आया और टी कितना आया 2 वर्ष के लिए। डिफरेंट अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले ये कर लेना है कि जो R% है उसे भिन्न में, जैसे 9 सही 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं 1/11%। तो आपको पहला भिन्न सॉल्व करना बता ही दिया है। तो 24,200 रुपये का कितना 1/11 और 1/11 2 वर्ष के लिए बोला है। तो 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, मतलब 22 और 11 से 2 बार। तो मतलब क्या आया कि आपका जो डिफरेंट आया, डिफरेंट वो आया कितना 200 रुपये। तो अपन को यही ज्ञात करना था डिफरेंट कितना है। ये टाइप 2 देखो कि अब इसमें लिखा टू फाइंड रेट व्हेन CI माइनस SI फॉर 2 years इन गिविंग। कहने के मतलब है कि अभी तक अपन ने क्या डिफरेंट ज्ञात किया था, मूलधन ज्ञात किया था। अब इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है कि रेट मतलब परसेंट ज्ञात करना है। जैसे कि क्या बोला 2 years के लिए, तो क्या करना है सबसे पहले मूलधन इंटू दर, मतलब जो समय होता है वो दर में परिवर्तित हो जाता है 2 वर्ष के लिए। तो क्या लिख सकते हैं B माइनस डिफरेंट D। ठीक है, तो यहां आ जाएगा क्या R², P इंटू R² बटे बराबर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट आ गया तो R दर का मान आ जाएगा R² बराबर D बटे P हो जाएगा। फिर रेट बराबर हो जाएगा D बटे P इंटू 100, जो रेट है वो इधर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेट का सूत्र। यदि रेट ज्ञात पूछेगा तो ये पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, रेट में ये सूत्र लगा देना, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि हम सॉल्व करके बताते हैं आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल दिया कि मूलधन P है 8,000 रुपये, डिफरेंट 20 दिया, तो रेट ज्ञात करना है। अपन को कुछ नहीं दिया, 2 चीज दे दी, मूलधन और डिफरेंट मिल गया, मतलब अपन रेट निकाल देंगे। तो रेट का अपन ने बोला था रेट बराबर क्या होता है √D बटे P इंटू 100। ठीक है, D का मान है कितना आपका 20, मूलधन कितना आप 8,000 रुपये। ठीक है, 1 से 1 कटा, 2 से 4, कितना आया रूट का मान 1/400 इंटू 100। तो जो आ गया रेट, तो कितना आया इसका 1/20, स्क्वायर करेंगे तो 1/20 इंटू 100, तो 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो रेट कितना आ गया आपका 5%। ये आपका आंसर। इतनी इजी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन, मूलधन दिया 2160 और SI माइनस CI बराबर कितना, मतलब दोनों का अंतर दिया 60। तो दोनों का अंतर मतलब क्या होता है, तो दोनों का अंतर मतलब होता है डिफरेंट। वही बात है, दोनों का मतलब डिफरेंट। SI में CI लिख दे या वो डिफरेंट लिख के दे, है ना। कितने 2 years के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो करो। रेट दिया अपन को कितना, सबसे पहले रेट वही D बटे P इंटू 100। तो रेट का मान है यहाँ कितना जाएगा, D का मान 60, मूलधन कितना दिया आपका, है ना, और इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से आ जाएगा कितना 36। तो रेट का मान आ जाएगा कितना 1/6 इंटू 100। तो रेट कितनी आ गई आपकी 1/6 का मतलब आपको पता है कि 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर। टाइप 3, अब 3 वर्ष के लिए ज्ञात करना है ना, 3 वर्ष का साधन ब्याज।
तो रेट, पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ 5%, मूलधन 8,000 है, समय 3 वर्ष और मिश्र धन और CI ज्ञात करना। तो रेट ऑफ 5 मतलब 1/20 का मतलब होता है 5% का मतलब होता है 1/20, तो मतलब वृद्धि हो रही 3 वर्ष, तो एक ब्याज के ऊपर ब्याज वृद्धि है, तो 20 एक वृद्धि हुई तो 21, फिर दूसरी वर्ष कितने की वृद्धि हुई, 20 में 1 की वृद्धि हुई 21, फिर तीसरी वर्ष में हुई 20 में 21, इन तीनों का इंटू किया तो कितना आ गया 8,000 और इनका किया था 9,065। कहने का मतलब है मूलधन का भाग ये आ गया। तो अपने मूलधन, ये मूलधन है P, तो मूलधन है, तो मूलधन के इधर है कितना भाग 8,000, दिया कितना 8,000, तो एक भाग का मान 1 है, तो जो भाग का मान है इसमें गुणा करो तो कितना आया 9,265 मिश्र धन का है। तो एक भाग मतलब कहने का मतलब है 9,265 आ गया मिश्र धन। ए का मान आ गया कितना 9,265। अब बचा CI, तो दोनों का अंतर कितना आया 1,265 और एक भाग का मान बताया तो 1 × 1 कर दो तो आ जाएगा 1,265। तो CI का जो आंसर है वो आएगा 1,265। राइट ऑफ 10%, CI कितना 616, समय 3 वर्ष और मूलधन है और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब मूलधन और मिश्रधन, सबसे पहले क्या, रेट ऑफ 10%, इसका मतलब होता है 1/10, तो 3 वर्ष के लिए बोला है कि 10 11 10 11 10 11 इंटू किया 1,000, ये होगा 1331, ठीक है। अब अपन को मान दिया है कितना 616, तो इन दोनों का अंतर आया कितना, ये अपना CI का भाग है, CI का भाग कितना है 3,301, ये हो गया आपका भाग मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। अब जो पूछा है कि CI दिया है अपन को क्या ज्ञात करना, मिश्रधन और मूलधन, तो CI बराबर भाग दिया अपन को 31, इससे इधर ये भाग है तो इधर दिया कितना 662, तो एक भाग का मान कितना आ गया, ये काट दो, तो एक भाग का मान 333 दूनी 662 मतलब 2, तो एक भाग का मान आया अपना 2। तो अब पूछा मूलधन है, तो मूलधन पूछा है तो P का मान कितना आ गया, 2 का इंटू कर दूं, 2 भाग है तो 2,000, ये मूलधन आ गया पहला आंसर ये। अब पूछा कि मिश्रधन, 2 का इंटू 2 भाग है तो कितना आ गया 2,662, ये आ गया आपका क्या A मिश्रधन। 12 सही 1/2 8%, A 72,900 रुपये, समय 3 वर्ष के लिए, मूलधन P, CI ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो दर है जो 12% है उसको हम लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। तो 101/8 लिखेंगे तो क्या बोला है कि वृद्धि, मतलब कहने का मतलब जो ब्याज मिलता है वो मूलधन से ज़्यादा पे मिलता है, तो 8 पे कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 8 1 रुपये का ब्याज मतलब 9 हो गया, 8 भाग ब्याज का हो गया 9 भाग, फिर 1 वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष का हो गया 8 का 9 भाग, और तीसरे वर्ष का भी 8 का 9, तो तीनों को गुणा कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो तीनों का हो गया 512 और तीनों का होगा 729, ये हो गया मूलधन, ये हो गया आपके पास A मिश्रधन। ये इनके भाग आए हैं, आंसर नहीं भाग आए हैं, तो यहाँ अपना भाग आया 512, तो अपन को है ना, यहाँ आया 729 मिश्रधन, तो अपन को यहाँ दिया मिश्रधन, तो मिश्रधन का भाग क्या 729, तो 729 भाग बराबर मूल मिश्रधन दिया 72,900, तो एक भाग का मान आया क्या 100 रुपये। अब जिसका पूछेगा उसमें इस 100 रुपये का 100 का इंटू कर दें, जैसे मूलधन का पूछा कितना आया 512 था, तो 100 का इंटू हो जाएगा तो मूलधन कितना आ जाएगा 51,200 रुपये, और मिश्रधन तो आपको पता ही है 72,900 दिया है। अब दोनों का अंतर करेंगे तो आपका ब्याज प्राप्त हो जाएगा, तो इसका ब्याज क्या है 72, इसका आ जाएगा 21,700, ये आंसर आपका। 3 वर्ष के लिए, अब 3 वर्ष के लिए CI के बारे में आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो मूलधन होता है वो 100% होता है, मूलधन 100% होता है,
तो उसमें एक वर्ष का ब्याज होता है ए प्लस बी, मतलब एक होता है एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के 3 वर्ष के लिए पूछा है ना। तो पहले बार क्या होता है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज ही लगता है, 1 2 3 मतलब 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। ये पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष से लगता है। पहला जो होता है 3 वर्ष वो होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद जो जुड़ जाता है वो होता है सीआई, चक्रवर्ती ब्याज, है ना। तो ये पहले ईयर के लिए। दूसरे वर्ष के लिए क्या हो गया, सेकंड ईयर के लिए बी प्लस, एक बी है डबल 2 बी, पहले का ए दूसरे का बी, और तीसरे का क्या होगा, जुड़ जाएगा सी, बी और ए, मतलब पहले का बनेगा ये, दूसरे का बनेगा बी ए प्लस बी। आपने बताया मैंने कि ए प्लस बी दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का रहता है ए प्लस बी प्लस सी। ये सब जुड़ जाता है, ये सब जुड़ जाता है, 3 ए आ जाएगा, 2 बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। सेकंड है यार। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे सी आई फॉर सेकेंड ईयर्स, तो 2a प्लस बी, ये आपको बताया कि सेकेंड का सिंपल ये बनता है, लेकिन और फॉर थर्ड ईयर्स a प्लस 2b प्लस सी, ये तो उस तीसरे वर्ष का है। और यदि टोटल 3 वर्ष का पूछता है तो पीछे वाले और ब्याज भी जुड़ जाते हैं, तो क्या जाता है, ये देखो सी आई थर्ड ईयर्स, टोटल जो ब्याज मिला है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के लिए, तो क्या है 3a प्लस 3b प्लस सी, ये सूत्र लगाएंगे टोटल याद करना है तो, है ना। ये भी सेकंड वर्ष का टोटल है, क्योंकि पहले वर्ष का ए आता है और दूसरे वर्ष का ए प्लस बी, तो टोटल वर्ष का जुड़ जाता है तो आ जाएगा 2a प्लस 3। जैसे कि अब पूछ लिया उसने कि आधे वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस ए प्लस 2b प्लस सी, एम और एन, ये हो जाएगा आपका 2.5 वर्ष, 1/5, 2 जितना भी आपका है, आप इस जगह उसको लिख सकते हैं, जैसे पीछे अपन ने 2 वर्ष का किया था। चलो अब सवाल करते हैं। ये टाइप 3 का बी सवाल है ना। अब देखो, बोला कि समय 2 सही 1/2 वर्ष है, रेट ऑफ 10 मूलधन पी है 1000 और मिश्र धन आपको सीआई ज्ञात करना है। तो रेट ऑफ कितना है आपका 10%, मतलब 1/10। जैसे कि अब दिया आपका मूलधन 1000 रुपये, ये मूलधन ये दिया आपका 10,000 रुपये। तो पहले वर्ष के लिए 10% दिया था, तो कितना आएगा 1/10, तो पहले वर्ष का 10% होता है कितना 1000 रुपये, ठीक है। अब 1000 रुपये का अगले वर्ष के लिए अपन निकालेंगे इसका, तो अगले वर्ष के लिए 1/10% कितना आता है 100। ये 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष तक ब्याज इतना आएगा, पहले वर्ष का इतना आएगा, है ना। दूसरे उसके बाद जोड़ने के बाद उस जो ब्याज है, ब्याज का 10% आएगा 100, और तीसरे वर्ष में जो 100 बचा है ब्याज, इस ब्याज का 10% आएगा, तीसरे ब्याज में 10, तो तीनों को जोड़ लेंगे तो पूरा टोटल ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सवाल करते हैं। इसका सूत्र होता है कि आपको बताया कि 2a, तो वही पहले वर्ष का जो 1 वर्ष है, a का मान, ये a का मान है, a का मान ये आ गया 1000, तो a का मान कितना है 1000 आया। आपको बता दें कि जो पहला जो होता है वो a का रहता है, दूसरा b का होता है, तीसरा c का, वहीं अपना रख दो। a का मान अपना आया था 1000, b दूसरी दो को गया b, तो b का आया था अपना कितने पास 100, a का आया था अपना 1000, b का आया था 100, c का आया था आपका 10 रुपये। अब सबको जोड़ दो, ये 2 है मतलब 2000, 2000 और 100 मतलब हो गया 2100। अब ये आ गया कितना, 1 आया, 2 बी है तो इंटू 2 कर दो, तो यहाँ जाएगा 200 हो जाएगा, है ना। 2 बी का मान 100 और 200, तो 1000 और 200 हो तो कितना 1200, और 10 कितना हो गया 1210, इंटू कितना 1/2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 605, तो यहाँ आ गया 2705। ये
2/2/3 वर्ष समय है, पी साधना है, और 7,69,900 रेट 11,109 है। CI ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, तो मतलब कि रेट ऑफ कितना था अपना 1/1/9 मतलब 1/9। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि ए का मान पहले वर्ष के लिए 729 का 1/9 जो 1/9 निकला है, कितना आ गया 8100 आ गया पहले वर्ष के लिए। फिर दूसरे वर्ष के लिए बी मतलब 81/1/9 2 वर्ष के लिए। फिर बी आ गया 900 आ गया बी, तो बी में से आप सी के निकालेंगे 900 का 1/9 जो अपना रेट ऑफ 1/9 आया था भिन्न में, तो 3 वर्ष के लिए 100 मतलब ए बी और सी का मान आ गया। अब अपना जो अपना सूत्र था 3 वर्ष के लिए अपन को जो भी बटे में दे 2/2/3 मतलब जो भी 2.5 में दे उसमें ये सूत्र लगाना है। तो ए की जगह कितना आया था ए का मान 8100, ए का मान 8100, जहाँ ए है वहाँ 81 रख दो, और जहाँ बी है वहाँ बी का मान रख दो। क्या आया था 900 आया था, 900 सी का मान आया था 100, टोटल आ गया। अब 2 वर्ष के लिए किया था 81 तो नहीं होता है 1,62,000, बी का मान 900। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दे तो कितना आ गया 1,71,000। ठीक है, अब ए का मान 8100, 2 का इंटू किया 2 भी है तो 1800 प्लस 100, इनको बोला था 1000। कितना वर्ष के लिए था 2/3 वर्ष के लिए, तो भाग दिया कितना आया 6,666.3। दोनों को जोड़ दिया तो आंसर आ गया 23,766.6। ये आपका आंसर।